चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। पिछले क्लास आपने देखे होंगे, जितने भी क्लास आए पीछे। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। पीछे के सारे क्लास को आप फॉलो करते अगर आ रहे होंगे तो यहाँ से ये नया टॉपिक है, मतलब नंबर सिस्टम का ही नया टॉपिक है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल कैसे निकालते हैं। यह पहले हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन को करेंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 से 2 दिन में ये रिमाइंडर थ्योरम पूरा कंप्लीट करेंगे। बच्चों, अगर एक बार पढ़ ही रहे हैं मैथ ना, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए, जिससे कि चाहे वह यूपी टेट हो, चाहे वह सुपर टेट हो, चाहे वह कोई सा भी एग्जाम हो, केवीएस का भी भविष्य में अगर आएगा फिर से तो आप लोग दोगे, या फिर अभी देने वाले होंगे तो आप देख सकते हैं। और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। इसके पहले भी मैंने यूपी टेट का सारा सिलेबस करा रखा है, प्लेलिस्ट में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चाहो तो देख सकते हो। बस इतना कहेंगे कि आपके लिए फ्री सारी सेवाएं दी जा रही हैं, तो उसका जितना ज़्यादा लुत्फ हो सके, आनंद हो सके, उसको उठाइए और अपने लक्ष्य को टारगेट करिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से शुरू करेंगे और आप सभी के जो डाउट हैं वह भी हम लेते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, शेषफल निकालना है। शेषफल का मतलब सबको पता है। जैसे मैं कह दूं 42 को 5 से काटो, तो आपने जब इसे डिवाइड किया तो कितनी बार में गया भाई? 8 बार में। 8 बार ले गए, 8 × 5 = 40। ये जो 2 बचा मेरे भाई ने, ये प्लस का 2 आप लिखोगे। क्या लिखोगे? प्लस का 2। यही क्या है? शेषफल है, यही इसका शेष है। अगर मैं कह दूं 42 को 5 से काटा जाए तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो आप कहोगे शेष जो आ रहा है गुरुजी ना, सर जी, मेरे भाई, वो आ रहा है प्लस का 2। लेकिन अगर मैं कह दूं इस 5 को 42 में मैंने 8 बार ले गया ना, ये 8 से एक बार एक्स्ट्रा ले जाते भाई, तो कितना आता? मतलब कि इस 42 को मैं 5 से ही काटता। समझते चलना हर एक चीज़ को, क्योंकि पहलू बहुत सारे हैं, आपको थोड़े से भी डाउट नहीं रहेंगे जब क्वेश्चन पे हम आएंगे। तो इस प्रकार से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, बस समझते रहना। 5 8 40 हमने करके इस बार इसके आगे लेकर गए, 5 9 45 हमने कर दिया। क्या कर दिया? 5 9 जा 45 कर दिया। 5 9 जा 45 जब मैंने करा यहाँ पर ना, तो हमको क्या देखने को मिला? -3 देखने को मिला, क्योंकि आप माइनस लगाएंगे तो -3 बचेगा। एक चीज़ इससे पहले देखना, अगर मैं कह दूं इस 5 से ही 42 को अगर मैं काटूं, डिवाइड करूं, तो 5 सते 5 8 40 हो रहा है। 5 8 न ले जाकर 5 सते 35, मैं 35 बार, मतलब कि 7 बार ले गया। जब 7 बार ले गया तो यहाँ पे 7 बच गया। 7 बचेगा ना भाई। जब मेरे भाई 7 बचा तो आपको पता होना चाहिए शेषफल तो तभी कहा जाएगा वो शेषफल है ना, जब यह वाला वैल्यू, यह वाली वैल्यू इस वाले से, जो भाग आप जिससे दे रहे हो, जिसे हम डिवाइजर कहते हैं, अगर इससे यह वाला वैल्यू छोटा होगा तो फिर से हमको भाग देना पड़ेगा भाई। अब देखो शेषफल से यह वैल्यू छोटा है तो फिर से एक बार भाग लगाना पड़ेगा ना। तो आप एक ही बार में से काट सकते हो, या फिर इस 7 को फिर से 5 से काट लोगे तो 5 एकम 5, 5 बार में गए, मतलब एक बार में गया, और 2 फिर से शेषफल मिला। ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ना। तो मेरे भाई यहाँ पर देखना, यहाँ पे माइनस आ रहा है, मैं जब एक्स्ट्रा एक बार लेकर गया तो ये -3 दिया। तो बताना जरा, अगर कह दूं ये माइनस है तो क्या ये शेष हो सकता है? तो याद रखना, किसी भी वैल्यू का माइनस शेषफल नहीं होता है, माइनस शेष नहीं होता है। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में भी वैल्यूएं आएंगी, जो मान होगा वो माइनस में भी देखने को मिलेगा। तो माइनस जब नहीं हो सकता रिमाइंडर, तो हम उत्तर फिर क्या देंगे? उसमें ननाब्दीज का भी ऑप्शन रहेगा, तो क्या ननाब्दीज लगा देंगे? तो वो चीज़ें नहीं करेंगे आप। देखना, एक चीज़ दिमाग में रख लेना, जब भी माइनस का वैल्यू आए, भाई यहाँ से मैंने 42 को काटा तो शेषफल 2 बच रहा है, यहाँ पे भी देखा तो शेषफल 2 बच रहा है, यानी कि इसमें तो कुछ ना कुछ भाई रॉन्ग साइड जा रहा है। अब रॉन्ग साइड क्या जा रहा है इसको देखें जरा। 5 9 45, हमने जब 45 बार ले जाएं चाहे 10 बार ले जाएं, रिमाइंडर हमेशा और हमेशा जब बच रहा है 2, 42 को 5 से काटने पर तो हर वक्त, हर तरीके से अगर मैं काटने का प्रयास करूं, हजारों तरीके हों काटने के, हर तरीके से जब डिवाइड करूं तो हमेशा +2 का ही रिमाइंडर मिलना चाहिए। यहाँ तो मिल रहा है -3। अब आप काम क्या करोगे? इस -3 को ना इस 5 से क्या करोगे? डिवाइड, माइनस कर दोगे, यानी कि 5 - 3, तो यानी कि 2 बचा।
अभी मैं आपको समझाना नहीं चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इस टॉपिक को इसी जगह स्टॉप करता हूँ। फिर मैंने कुछ नंबर को और लिया, मैं काटना शुरू किया। जैसे हमने 48 ले लिया, 48 को जब मैंने 8 से काटा ना भाई, सॉरी 10 से जब मैंने काटा तो कितनी बार गया, 10 चौके 40, 4 बार गया। इसे 4 बार में देखा हमने क्या बचा, +8 का शेषफल बचा। कितना बचा शेषफल, +8 शेषफल बचा। ये बातें सबको समझ में आ रही हैं भाई? छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़े रूप में हैं, जो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, देखते चलना। अगर मैं कह देता हूँ इस 48 को 10 से जब मैं काटूं, इस बार 4 नहीं 5 बार ले जाता हूं, तो 10 बचे 50, 50 यानी कि -50 यानी कि -2 शेषफल बचा। जब ये शेष -2 आ रहा है यहाँ पर मेरे भाई, जब शेष यहाँ पर -2 आ रहा है, तो आप खुद बताओ क्या -2 इसका उत्तर होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा जब काटा 4 बार में तो 8 आया शेष। यह वाला सही है, यह वाला रॉन्ग है भाई, कुछ तो भाई रॉन्ग साइड जा रहा है, कुछ नहीं। जब भी माइनस में आपको देखने को मिले यह वैल्यू, शेष में माइनस में देखने को मिले और आपको यह लग जाए कि यह जो 2 है, इस माइनस को निकाल दीजिए बाहर। यह जो 2 है ना, इस भागफल जो भाजक है उससे कम है, तो आप क्या करना काम, उस 10 में से जो भाजक है उसमें से शेष को माइनस कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। चीज़ें अभी भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, तो और हम अभी प्रैक्टिस करेंगे थोड़े से, और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। देखना बहुत ही आनंद के साथ आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अगर मैं एक चीज़ कहता हूँ बच्चों, जरा सा आप देखते रहना, चीज़ों को समझते चलना ना। अगर मैं इस 42 को एक बार माइनस में लिया और यहाँ पर प्लस में लिया तो +2 मिला, और माइनस तक ले गए, एक एक्स्ट्रा बार ले गया तो -3 मिल गया। यानी कि दोनों कंडीशन में, चाहे माइनस में हमारा शेषफल बचा हो चाहे प्लस में शेषफल बचा हो, दोनों कंडीशन में हमारा उत्तर समान आया। सेम इसी प्रकार से जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारा भी उत्तर यहाँ पे भी समान आया। यानी कि चीज़ें हमें कहाँ पर बदलाव करनी है अभी आपको सामने आएगा, सीखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और देखना, मैं आपके सामने कुछ और लेता हूँ एग्जाम्पल, जो थोड़े से अलग होंगे, है ना, जो आपको सिखा कर ही जाएंगे। देखना, ये छोटी सी क्लास है लेकिन रिमाइंडर आज आप सीख जाओगे पूरा बेहतरीन तरीके से। अगर मैं ले लेता हूँ, देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है, 35 को डिवाइड किया गया 8 से, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा। 35 को 8 से डिवाइड किया गया, बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों। अगर मैं कह देता हूँ 13 को 7 से डिवाइड करो, जरा 13 को 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बता दो कितना बचेगा। रिमाइंडर बताओ बच्चों कितना बचेगा, यानी शेष कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, ये चीज़ें बता दीजिए। 8 को जब मैंने, मतलब 35 को जब मैंने 8 से काटा बच्चों ना, तो शेषफल कितना बचना चाहिए, शेषफल कितना बचना चाहिए। मैं दोनों तरीके से आपको लगाने को बताऊंगा, जो माइनस वाले तरीके से भी, एक एक्स्ट्रा वाले तरीके से भी, और एक पॉजिटिव वाले तरीके से भी, दोनों तरीके से बताऊंगा बच्चों। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने 3/10 बच्चों, 3/10, इसे 3/10 को काटना, जरा शेषफल कितना बचेगा ये बताना। शेषफल पता करना है, ध्यान से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। अगर मैं कह देता हूँ 2 को अगर मैं काटूँ बच्चों, 2 को 7 से, तो बताओ शेषफल कितना बचेगा, शेष कितना आएगा, बताइए बताइए फटाफट बताइए। खुद से एक बार ऑब्जर्व करिए चीज़ों को और बताते चलिए। बेटा गलती कर बैठा, तो गलती कर बैठा, गलती कर बैठा। बच्चों देखना, बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, है ना, तो आप बहुत अच्छे से करते चलिए मेरे भाई। तब तक मैं एक मूंगफली तोड़ता हूँ, प्रैक्टिस करिए आप सभी भाई। ये मूंगफली ना मेरा प्रिय आहार है। अच्छा बताना, मूंगफली किसका प्रिय आहार है? गिलहरी का ना, गिलहरी। चलिए आ जाते हैं मेरे भाई। देखना, अगर मैं कह देता हूँ कि मैं इसको 35 को अगर 8 से डिवाइड करूँ, 8 तिक 24, 8 तिक 24, 8 चौको 32। अब 8 चौके 32 एक बार लेना है। जब मैं 8 चौक को 32 बार ले जाता हूँ, 32 को 35 में से माइनस करता हूँ, तो +3 का शेषफल बचता है बच्चों, +3 आता है। तो 8 चौक को 32 में ले जाकर इस बार मैं 8 × 25 = 40 ले गया। जब 8 × 25 = 40 ले गया तो 40 मतलब कि -5 देगा। अब एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए?
जो ये +3 है या फिर यह रिमाइंडर होगा या फिर यह रिमाइंडर होगा। जब यह रिमाइंडर होगा तो -5 को हम 8 में से माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे बच्चों, तब तो +3 फिर से हमारा रिमाइंडर आएगा। यानी कि रिमाइंडर घुमा फिरा के +3 ही आने वाला है। एक चीज आप संतुष्ट कर लीजिए अपने आप को, यह देख रहे हैं 3 और +5 जो दोनों प्रकार के रिमाइंडर है, एक आगे एक पीछे का, तो हम देख रहे हैं दोनों का एडिशन जब करेंगे, इस माइनस को 1 मिनट के लिए भूलिए, तो 3 और 5 को जब ऐड करेंगे तो हमें डिवाइजर मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, डिवाइजर मिल रहा है। इसी प्रकार से जब 10 से 3 को काटेंगे, यानी कि हमारा रिमाइंडर इसमें क्या आने वाला है, दोनों कंडीशन में, जब 8 में से -5 करेंगे तो भी 3 मिलेगा, या फिर 8 में से 3 को देखेंगे तो +3 तो है ही हमारा रिमाइंडर। तो हमारा सिखाने का तात्पर्य क्या है, अभी आप समझ जाओगे मैं क्यों इस तरह से दोनों चीज़ें बता के चल रहा हूँ आपको। अगर मैं 10 को 3 से काटूँ भाई, तो ये कटेगा नहीं, कटे रहा है, डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 10 को एक बार में ले जाता हूं, 10 का एक बार ले जाता हूं, 10 से कम 10, जब एक बार मैंने यहाँ पर हम ले गए भाई, जब पहले 0 बार जाएगा तो +3 का शेषफल बच रहा है, देख रहे हो ना, +3 का पूरा शेषफल बच जा रहा है। लेकिन जब मैं एक बार ले गया तो यहाँ पर बचा -7 का शेषफल, कितना बचा, -7 शेषफल बचा। अब बताओ 7 और +3 आप जोड़ रहे हो तो भाई कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। एक बार आपने 0 बार ले गए तो हमें +3 का शेषफल मिला। जब हम एक एक्स्ट्रा यानी 0 से 1 आगे यानी कि एक बार जब हम लेकर गए तो हमें मिला क्या, 10 से कम 10। फिर 10 में से यानी कि 3 में से 10 जब मैंने माइनस किया तो हमें -7 का शेषफल मिला। अब जब शेषफल माइनस में होता ही नहीं है तो 10 में से हम -7 को माइनस कर लेंगे, जो यहाँ पर डिवाइडर होगा, जो काट रहा होगा, भाग वाला जो भाजक होगा, उसमें से अगर 7 को माइनस कर लेंगे, इस माइनस को 1 मिनट के लिए भूलेंगे और 10 में से -7 को हम माइनस करेंगे, तो कितना आ जाने वाला है, +3। तो हर कंडीशन में हमें शेषफल क्या होगा, प्लस में ही मिलना चाहिए, ये बात दिमाग में रखना है। अब मैं इसको काटता हूँ जरा, जब 7 एकम 7 जब एक बार मैं ले गया तो हमें +6 का रिमाइंडर मिला। लेकिन 7 दूनी 14 जब मैं 2 बार ले जा रहा हूँ तो हमें -1 का रिमाइंडर मिल रहा है, क्योंकि 14 -14, भाई आप काट के चेक कर लेना, अगर जिसको दिक्कत हो रहा है ना वो इस प्रकार से काट लेगा, 7 दूनी 14 माइनस का 14 यानी कि -1 मिला। तो -1 तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि +1, इसको +1 मान के चलेंगे जब जोड़ने की बारी आएगी। इसको और इसको जब मैं ऐड किया ना तो हमें क्या मिला, 7 मिला, यानी कि हमारा सही है। अब यानी कि -1 को भी 7 में से अगर माइनस कर देंगे ना तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 6 ही आएगा प्लस का। इसको जरा काटना, 7 यानी 2 को 7 से मैं जब काटता हूँ तो जब पहली बार गया 0 बार, जब 0 बार गया तो +2 का शेषफल हमारा बचा। लेकिन इस बार हम कितनी बार ले जा सकते हैं, एक बार जब ले जाते हैं, एक आगे की बार ले जाते हैं। जब हम एक बार ले गए तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ना पड़ा, तो 7 यानी कि 2 - 7 यानी कि -5 शेषफल मिला। यानी जब शेषफल माइनस में होता ही नहीं है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से 7 - 5 किया, उत्तर आ गया 2, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा हमारा, 2। मेरे भाई बताना, चीज़ें अगर समझ में आ रही हों, रॉन्ग साइड नहीं जा रहा है, चीज़ें ट्रैक पर हैं, तो मेरे भाई आप सीख रहे हो। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आगे और हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी समझ जाएंगे। इस बार हम चीज़ें अलग अलग न लेकर अब 2-2 के जोड़े में लेते हैं बच्चों। अब देखना चीज़ें कहाँ तक बदलाव होती हैं, थोड़ा सा गलती करिए, गलती करना ज़रूरी है, ठीक है ना, गलती करेंगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा अपने आप पर, इतना याद रखना बच्चों, गलती करना है हमें गलती से बचना ही नहीं है, समझ रहे हैं। लोग जो कहते हैं गलती से बचो, गलती से नहीं बचना है, यही तो लोग गलत कहते हैं। गलती करना है हमें और उस गलती से अनुभव प्राप्त करना है। अब दोबारा गलती से बचना है मुझे, इस बात को ध्यान में रखना है कि वह गलती दोबारा ना दोहराई जाए। अगर दोबारा भी दोहरा देते हो तो यह आपकी बड़प्पन नहीं होगा, है ना, यह आपका एक तरह से कह लो कि बच्चों शरारत होगा जो आप अपने भविष्य से कर रहे हो। एक बार सीख लो, बातें हैं बहुत ही आसानी होंगी आपको निकालने। बच्चों अगर मैं कह देता हूँ 15 है और +31 है, 15 है और +31 है, इसको अगर आप काटते हैं, डिवाइड करते हैं मेरे भाई, किससे काटते हैं, 7 से काटते हैं, तो बताना क्या होगा रिमाइंडर। यहीं पर अगर मैं कह देता हूँ 15 और गुणे 31 को अगर आप काटते हैं 7 से तो बताइए रिमाइंडर क्या आने वाला है। ज़रा सा सोचिएगा फिर बताइएगा। मैं हर पहलू पे बात करूँगा, एक बार प्लस लूँगा, प्लस लूँगा, माइनस भी लूँगा, दोनों का प्लस भी लूँगा, दोनों का माइनस भी लूँगा, दोनों का एक का प्लस, एक का माइनस, एक का माइनस, एक का प्लस, ऐसे भी लूँगा।
पहले मैं इसको 4 बराबर में ऐसे 4 तरीके से मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 4 तरीका हमको दिखाना है। हमको 4 तरीके से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हर तरीका जो होगा वह सही उत्तर देगा और इक्वल उत्तर देगा, वही का वही। ठीक है ना। देखिए एक बार हम दोनों के पॉजिटिव को देखते हैं। 7 दूना 14, जब 7 दूनी 14 हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा? प्लस का 1 बचा। ठीक है। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, जब 7 चौक 28 गया तो प्लस का 3 हमारा शेषफल बचा इस वाले में। तो इन दोनों को जब नीचे अंदर मतलब बीच में जब प्लस हो ना, तो रिमाइंडर भी दोनों के जुड़ जाएंगे। प्लस का 4/7। अब 7 जो है 4 से छोटा है, या फिर 7 से कह लीजिए कि छोटा है ना भाई, 7 से बड़ा होता तो हम उसको क्या करते? माइनस करा लेते, या फिर 1 से डिवाइड करा देते। और माइनस में भी होता तो उसको माइनस करा लेता। प्लस में हमको उत्तर चाहिए, लेकिन है तो यह प्लस में, तो उत्तर क्या हो जाने वाला है? और 7 से छोटा भी है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा प्लस का 4 शेषफल होगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 4 शेषफल होगा। अब इस बार दोनों को माइनस लेते हैं। 7 दूनी 14 न लेकर इस बार 7 त्रिक हम लेते हैं। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 का मतलब 6। यहाँ पर क्या होगा? -6 का रिमाइंडर बचेगा। बच्चों सीखिए चीज़ें, आपको जहाँ पकड़ में आ जाए ना आप स्टॉप हो जाइए, लेकिन सीखते चलिए। चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार से हम सीख पा रहे हैं, किस माध्यम से सीख पा रहे हैं, यह मायने रखता। ठीक है ना, यह मायने रखता है। तो देखिए 7 त्रिक 21 -6 रिमाइंडर बचा। भाई वही प्रोसेस है, उत्तर सेम आना चाहिए, उत्तर सेम आएगा भी। तो 7 त्रिक 21 -6 आपका क्या बचा बच्चों? मतलब कि यहाँ पर -6 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 7 चौक 28, तो 3 बच रहा था। अब 7 चौक 28 ना, 7 बचे 35, तो क्या बचेगा? 7 बचे 35। जैसे हम ले गए 35, जब हम 35 ले जाते हैं तो हमारा क्या बचता है? 35, यानी कि माइनस का 4 बचेगा। अब आप देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -6 है और बीच में प्लस है। जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो उत्तर आने वाला है -10। -10/7 आ गया। जब -10/7 आया, फिर 10 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो फिर से हमारा जो रिमाइंडर है माइनस में ही मिलेगा 3। अब माइनस में जो मिला है मेरे भाई, इसको हम लिख लेंगे -3/7। -3/7 हमने बताया था, -3 यानी ऊपर का जब छोटा होगा तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये -3 भी तो 7 से छोटा है, लेकिन बच्चों आपने ध्यान नहीं दिया मेरे भाई। हमने यह भी बोला था कि ऊपर का माइनस में नहीं रहना चाहिए। जो ऊपर का माइनस में नहीं है तो सॉरी माइनस में है, अगर माइनस में मिलता है तो 7 में से इसको डिडक्ट कर लेंगे। जब 7 में से 3 को हमने माइनस किया तो क्या आया रिमाइंडर? फिर से मेरा 4 आया। उत्तर क्या हो गया? प्लस का 4। इसी प्रकार से इस वाले को देखते हैं। इस बार मैंने एक बार प्लस प्लस लिया, एक बार माइनस माइनस लिया। इस बार हम एक प्लस एक माइनस लेते हैं, उत्तर फिर भी 4 ही मिलेगा। 7 इसको हमने क्या लिया? प्लस में लेते हैं एक बार इसको। 7 दूनी 14 प्लस 1, और इसको जो हमने लिया 7 चौक 28 ना, 7 बचे 35 लिया, तो उत्तर यानी कि रिमाइंडर इसका बचा माइनस का 4। माइनस के 4 और 1 को इस बार हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो मिलेगा -3। क्या मिलेगा? -3/7। अब आप देख रहे हो ऊपर छोटा तो है लेकिन माइनस में है, तो 7 में से -3 कर लेंगे बच्चा, क्या आ जाएगा? 4 आपका उत्तर आ जाएगा। 4 शेषफल आ जाएगा। अब इस बार हम इस वाले को माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं। तो 7 चौक 28, 3 बचा आपका पॉजिटिव, और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 है ना, 7 3 जा 21, तो क्या बचेगा? -6 बचा। अब -6 और प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर भी प्लस है, तो -6 और +3 करेंगे तो -3 फिर से आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 7 ऊपर माइनस में आया है, तो 7 में से -3 करेंगे तो आपका उत्तर फिर से 4 आएगा। मेरे भाई आप यहाँ पर हर कंडीशन में देखें कि हमें शेषफल बराबर मिला। अब इन सारे कंडीशन में से आपको क्या अप्लाई करने हैं, यह चीज़ें ध्यान से समझना। जैसे मैंने देखा 7 चौक 28, यहाँ पर छोटा वैल्यू मिल रहा है, प्लस माइनस में मत जाना, बस वैल्यू पे जाना। हमें इंटीजर क्या मिला? 3 मिला, है ना। और लेकिन जब मैंने 7 बचे 35 बार ले गया तो माइनस का 4 मिल गया। तो बताओ 4 छोटा है कि 3? माइनस और प्लस पे मत ध्यान दो। तो आप कहोगे भाई 4 बड़ा है, तो हमेशा याद रखना हमको छोटे से छोटे वैल्यू यहाँ पे लाना है। अगर छोटा सा छोटा वैल्यू लाने के लिए, जैसे मैं कह देता हूँ यह हमारा क्या है? 22 है। इस 22 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार +1 का उत्तर है, मतलब यही शेषफल हमारा मिलना चाहिए भाई। लेकिन अगर 7 तक 21 ले जाते हैं तो 1 शेषफल है, लेकिन 7 चौक 28 ले जाते हैं मेरे भाई ना, तो बताना माइनस का 6 शेषफल मिलता है। अब ये माइनस का 6 यानी कि प्लस का 1 है ही, जब इसमें से माइनस करा लोगे। लेकिन 6 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो आप कहोगे 6 बड़ा है। इस माइनस को मत ध्यान दो, माइनस प्लस को, तो कहोगे 6 बड़ा है। तो बड़े वाले पे हमको नहीं फोकस करना है, हमको यह फोकस करना है कितने छोटे से छोटे रूप में हमारा शेषफल मिल सकता है।
तो इस प्रकार से हम इसको सेट करेंगे। इसी वजह से मैंने सब पहलुओं पे बात किया है कि आप छोटे वाले चीज़ को पकड़ पाओ। तो 7 त्रिक 21 हम पकड़ेंगे, जिसमें हमको 1 मिलेगा। 1 छोटा है 6 की अपेक्षा, तो वही मेरा उत्तर हो जाएगा और काटना भी पहले आसान पड़ जाएगा मुझे, ठीक है ना। अब आते हैं इस गुणन वाले रूप में। अब गुणन वाले रूप को भी हम तीनों प्रकार से समझेंगे, है ना। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। चीज़ें बहुत ही आसान है, आपको देखने में थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन चीज़ें बहुत आसान है। देखना, ट्राई करना इसको एक बार। 15 और 31 है, 15 है, अब इस बार गुणा है भाई, गुणा है, बीच में इंटू है, 31 को 7 से काटना है। किसी भी संख्या से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने 15 को जब 7 से काटा, पहले पॉजिटिव लेते हैं, तो हमें क्या मिला रिमाइंडर, 7 दूनी 14 प्लस का 1 मिला, 7 चौक 28 प्लस का 3 मिला, 3 एकम 3। पिछली बार जब प्लस था तो हमने जोड़ दिया था, 3 प्लस 1 किया था। इस बार जब इंटू है बीच में, तो 3 प्लस 1 ना करके 3 गुणे 1 करेंगे। क्या करेंगे, 3 गुणे 1 करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 3 गुणे 1 कर लेंगे। अच्छा, 7 दूनी 14 प्लस का 1 मिला ना, था ना। सही जा रहा है ना चीजें, पता ना भाई। 7 दूनी 14 प्लस का 1 ही मिलेगा ना। बताना मेरे भाई, चीज़ें सही जानी चाहिए, बस ये चीज़ें दिमाग में रखना है। हाँ, इसके बाद हम लोग उत्तर पे मतलब प्रश्न पे आ जाएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं कुछ, उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद कल भव्य रूप से प्रश्नों की बमबारी होगी इस टॉपिक पर, ठीक है ना। हाँ, पहले आज सीख लीजिए। बताइए बताइए भाई। 15 और 31 भाई, कुछ नहीं, सभी यहाँ पर भाई भाई हैं, हर जगह भाई भाई होने चाहिए। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, ये सब तो मानव बना देता है, पता नहीं कहाँ से। इंसान भ्रम हो जाते हैं इस पूरे जीवन लीला में, भ्रमित नहीं होने हैं। हम एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे इंसान हैं, इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए मुझे ना। सेवा करिए और सेवा लीजिए, सेवा दीजिए और सेवा लीजिए, बस 2 काम करिए बढ़िया से। और स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ भाव से नहीं भाई, निस्वार्थ भाव से। हाँ भाई, बताना कितना बच रहा है, मेरा तो गलत आ रहा है भाई। भाई मेरा गलत आ रहा है भाई। 7 दूनी 14, जो 15 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा बताना, प्लस का 1 ही तो आएगा। और 7 चौक 28 प्लस का 3 आएगा मेरे भाई। अब 3 और 1 को जब मैं जोड़ रहा हूं तब तो हमें मिलेगा, लेकिन जोड़ना नहीं है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। गलती कर बैठा भाई, कहाँ गलत हो रहा है बताना। नहीं भाई ठीक है, देखो जब आपने काटा इसको 7 दूनी 14, प्लस 1 का रिमाइंडर मिला, और 7 चौक 28 जब आपने काटा तो प्लस 3 का रिमाइंडर मिला ना। भाई 3 एकम 3 और 7 आ गया है ना, तो 3 यहाँ रिमाइंडर आ जा रहा है भाई। अच्छा, एक स्टेप और हम ले जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या आता है। इस बार दोनों को माइनस लेना, 7 त्रिक 21 तो माइनस का 6, 7 त्रिक 21 माइनस का 6। और मेरे भाई इसको जब हम लोग काटेंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35 यानी कि माइनस का 4, माइनस 6 चौका 24 प्लस का 24 आ गया, प्लस का 24 बटे 7 का लेना, प्लस का 24 बटे 4 भाई, माइनस माइनस प्लस। देखना भाई यहाँ पे प्लस 3 का शेषफल आया है, तो 7 त्रिक 21 जब आपने काटा तो 21 यानी प्लस 3 का शेषफल मिला कि नहीं मिला मेरे भाई। तो आप देख पा रहे हैं प्लस 3 का शेषफल यहाँ पे हमको मिलता जा रहा है। तो आगे भी कोई सा भी अब राग अपनाएंगे तो प्लस 3 का ही शेषफल मिलेगा। यानी कि याद रखना, चाहे हम गुणा करें चाहे जोड़ करें, गुणा वाला भी हमने सीख लिया और प्लस वाला भी हमने सीखा, किस प्रकार से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। हम एक चीज़ और आपको सिखा देते हैं, फैक्टोरियल वाला थोड़ा सा, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि फैक्टोरियल पे भी प्रश्न आया हुआ है। देखिए मेरे भाई,
अगर मैं कह देता हूँ कि फैक्टोरियल 1 को अगर आप काटें किससे भाई, 4 से, तो बताओ शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा मेरे लाल, बताना भाई। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसका मतलब होगा 2 गुणे 1 तक जाएंगे हम। अगर 3 लिखा है फैक्टोरियल 3 तो इसका मतलब यह होगा कि हम 3 गुणे 2 गुणे गुणा करते करते 1 तक जाएंगे। अगर फैक्टोरियल यहाँ पे 50 या 10 लिख देगा तो 10 का मतलब यह होगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाएंगे। इस प्रकार से कुछ भी दे दे फैक्टोरियल में तो उसका मतलब यह होगा कि हमको गुणा करते करते वहाँ से स्टार्ट करना और 1 तक जाना है। ठीक है, इतनी बातें जानो, फिर आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। चलिए, जो अब प्रश्न वैसे हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों, या आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आया है। तो हम प्रश्नों को लिखते हैं जरा सा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1, 40 गुणे 64 बटे के 9 डिवाइड करना है 9 से। तो फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरे लाल, रिमाइंडर फाइंड कर लीजिए। रिमाइंडर आपको बताने हैं कितना बच रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो 63 × 113। मैथ, कल एक बच्चा था यादव करके था कोई, और एक पासवान करके थी बहन जी। तो उनका कहना था कि सर मैथ कैसे सीखें। भाई मैथ सीखने वाली सब्जेक्ट है ना, क्या बात है। मैथ सीखना नहीं है मुझे, मैथ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा चीज़ें, नहीं तो फिर अगर जितना ज़्यादा भागोगे, और सिलेक्शन भी लेना है तो याद रखना सिलेक्शन के लिए हमें तो लड़ना पड़ेगा चीज़ों से। जो चीज़ें नहीं आती हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा, जो चीज़ें आती हैं उसको रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो ये 2 काम करने हैं आपको। 1956, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको हंस कर आप सीखोगे, लेकिन और सब्जेक्ट जीके जीएस रटना पड़ेगा मेरे भाई। एक बार मैथ अगर पढ़ लो ना तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता कम पड़ जाती है, और एक बार भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कर लो। रिमाइंडर बताने हैं तीनों सिचुएशंस में। रिमाइंडर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताना जरा सा क्या होगा भाई। ये मानव जो है ना बड़ा निर्दयी इंसान है भाई। अपने भले के लिए कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। निस्वार्थ रहिएगा हमेशा। जीवन में 2 रोटी कम ही सही, लेकिन खुशी की और ईमानदारी की रोटी तोड़नी है मुझे। इस बात को ठान के रखना। कम से कम अगर इस तरह से जियोगे तो आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ियाँ उसका भुगतान करेंगी। तो अगर आप आज गलती नहीं करते हो ना तो चीज़ें उनके लिए आसान होंगी। अगर आप ऐसा करते हो तो उनके लिए तड़प होगा, जो आप ना रह कर भी देखोगे कहीं ना कहीं से कि चीज़ें आपके परिवार के लिए क्या सही हैं क्या गलत हैं। अगर आप अभी समझ जाते हो, परिवार के लिए नहीं मतलब खुद के लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो एक अच्छे इंसान को पहचानने का तरीका आपको पता होना चाहिए, और चीज़ें हमेशा निस्वार्थ भाव से करना है। जिसके साथ रहते हो कभी धोखा न देना, है ना। बस ये चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलना है बच्चों। आ जाओ, कभी कपट वाली चीज़ें दिमाग में तो होनी नहीं चाहिए। 40 गुणे 64, अगर मैं 40 गुणे 64 को देखता हूँ, 40 गुणे 64 को जब 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 चौको 36, 4 9 36, 9 चौको 36, 9 पच्चे 45। बताओ 36 बार जब 36 को 40 से माइनस करेंगे तो प्लस का 4, और 9 पच्चे 45, 45 मतलब ले जाते हैं तो माइनस का 5। यानी कि दोनों में से कोई लिख सकते हो, लेकिन मैंने बताया कम वाले पे ध्यान देना हमें, जो पहले हो जाए। तो 9 चौका 36 और 40 माइनस 36 करेंगे तो प्लस का 4 रिमाइंडर बचा। 9 चौको 36, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 7 बार में जा रहा है मेरे भाई। 63 जब 64 में से माइनस कर दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 1। अब 1 और गुणे 4 कर लो, 4 एकम 4 बटे 9। बच्चों अगर यहाँ पे माइनस आता तो मैं 9 में से 4 को माइनस करता तो उत्तर हमारा 5 आता, लेकिन जब यहाँ पे प्लस का 4 आ रहा है और वह 9 से छोटा है, यानी कि शेषफल कितना होगा, प्लस का 4 आपका।
ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान देना हमेशा और हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर गुणा है तो रिमाइंडर भी गुणा होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो रिमाइंडर भी प्लस होंगे आपस में, ठीक है ना। चलिए पहले वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। दूसरे वाले का उत्तर आप देंगे बेहतरीन तरीके से। मेरे भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पिछला वाला अगर आप यूपी टेट का, भैया मच्छर आ गया फिर इसको मतलब इससे लड़ाई हो जाए मेरी। भाई एक मच्छर को मारो तो 4 हाजिर हो जाते हैं, छोड़ना मत भाई, आ जाए तो उसको पटक लो। भ्रमण कर रहा है, हमारे कैमरे का भ्रमण कर रहा है, भ्रमण नहीं रिवोल्यूशन कर रहा है भाई। इसको पहले मारो, ये नहीं तो काटेगा मुझको भाई, मच्छरों से बहुत डर लगता है भाई। आ जाओ, छोटे हैं ना सब्सक्राइब। 63 और 113 को 11 से डिवाइड कर लो। 113 तो 11 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं मेरे भाई, 11 से जब मैंने देखा तो 11 पचे 55, अगर आप 55 पे ही रह जाते हैं तो 5 3 8 प्लस का 8 लिखना पड़ेगा। तो मैंने बताया था हमको पास वाली वैल्यू देखनी है, तो 11 छक्का 66, यह पास है ज़्यादा 63 के, जब पास है और 66 63 से अधिक भी है मेरे भाई, आप काट के ऐसे देख लो ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पे देखो, जब मैंने इसको काटा और 6 बार ले गया तो 66 आया, माइनस लगाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा ना शेषफल, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिख देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखा तो 11 दहाम 110, 10 बार में इसके पास पहुँच गया। अब मैं 11 ग्रामा लेता हूँ तो पहुँचेगा 121, तो 121 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे ना, तो 11 दहाम 110, तो कितना शेषफल बचेगा भाई, प्लस का 3 शेषफल बचेगा। यहाँ पे प्लस का माइनस का 3 बचा है। अब यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 3 और बीच में गुणा का साइन, तो बताओ प्लस का 3 माइनस का 3 का गुणा करोगे तो -9/11 आएगा। -9/11 को जब आप डिवाइड करोगे मेरे भाई, हमने बताया था जब -9 माइनस में संख्याएं हों ऊपर तो 11 में से उसको माइनस करा लेना, तो आ जाएगा 2, तब आपका क्या आएगा प्लस का 2, यही आपका शेषफल होगा, ठीक है। चीज़ें आसान हैं, बहुत आसान है, प्रश्न बहुत आसान है बच्चों। यह रिमाइंडर निकालना और रिमाइंडर वाले से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देख लेना आप, यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, निश्चित पूछा जाएगा, 100% श्योरिटी है बच्चों। चलो आ जाओ मेरे भाई, 1956 इंटू 1961 इंटू 1954 1991 मेरे भाई, इसको देखना, इसको काटना हमें 19 से, काटिए जरा आसपास की वैल्यू काटिए भाई। 19 से कम 19, 19 3 57 होता है, तो प्लस 1, भाई आप 19 या 57 ले जाते हो, एक एक्स्ट्रा होगा ना, 19 से कम 19 मतलब 13 बार में जब देखोगे तो यह कटेगा, लेकिन 1957 आएगा, तो यहाँ पर 1957 1956 से ज़्यादा है, जब माइनस कराओगे इसमें तो माइनस का 1 मिलेगा भाई, माइनस का 1 मिलेगा ना भाई, काट के देख लेना। और यहाँ पे देखना 1961 है, 1961 यानी कि 56 से कितना ज़्यादा है भाई, 56 से 4 1 5 ज़्यादा है, और यहाँ पे -1 है, तो यानी कि जब 1961 को आप काटोगे 19 से तो प्लस का 4 शेषफल मिलेगा। इसी प्रकार से जब 1954 को काटोगे भाई, यहाँ पे -1 मिला, 1954 पे जब जाओगे तो 2 और कम हो गया, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पे शेषफल मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा मेरे भाई। बताना चीज़ें आसान हो रही हैं या फिर ना हो रही हैं, आप खुद बक दीजिए मेरे भाई, बताइए। भाई नहीं समझ आ रही तो देखो आप ऐसे काट कर चेक करो ना, 1954 है, इसको मैं काटता हूँ 19 से, 19 से कम 19, कट्टम कुट्टम, यहाँ पे 54 है। अब ये 54 जब देखेंगे 19 3 57 मेरे भाई, 19 3 57 हम 3 बार ले जाएंगे, हमने बताया ना पास वाली वैल्यू 19 3 57 माइनस का 57 हमने लिख दिया, तो बताओ माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी कि माइनस का 3 वही तो लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको काटेंगे भाई, 191 को आप काट के देखना 19 से, आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, इस तरह से करोगे तो कब तक काटोगे, तो 19 का टेबल कम से कम आपको पता होना चाहिए ना। 19 से कम 19, यह कैंसिल हुआ, 1 आ गया, अब भाग नहीं जा रहा तो 0 बढ़ाओगे भाई, 10 बार ले गया तो प्लस 1 बचा, प्लस का 1 रिमाइंडर आ गया भाई, प्लस का 1। अब आपको रिमाइंडर पहचानना इसमें, तो बीच में गुणा है, जब बीच में गुणा है तो ऊपर जो रिमाइंडर आया उसका गुणा करा लो, सबका गुणा करा लो मेरे भाई। 4 3 12, 12 माइनस का 12 प्लस 1 है तो गुणा प्लस 1 में, तो माइनस का 12, 12 1 कम 12 और 12 1 कम 12, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 12/19। जब प्लस का 12/19 आया है मेरे भाई, तो 12 ही आपका क्या होगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 19 से छोटा है, माइनस में रहता तो माइनस करा लेता मैं,
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। भाई मस्त रहो मस्ती में, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन आपके लिए एक और देता हूँ, मैं थोड़ा सा बस चेंज करूँगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था तो मैं ले लिया 1958, 1961 वही है, बस वहाँ पे 56 था, यहाँ पे 58 है, 1954 और प्लस में सॉरी इंटू में 191 गुणे 19 मतलब डिवाइड बाई 19। इसमें रिमाइंडर बताना शेषफल कितना बचेगा। 172 गुणे 1771। इस बार यहाँ पे इस बार प्लस दे दिया मेरे भाई, 35 गुणे 91। यहाँ प्लस है, ध्यान देना। इसको किससे काटना है, 17 से काटना, शेषफल बताना। इसके बाद फैक्टोरियल वाला आएगा तो 2 फैक्टोरियल वाला करेंगे, इसके बाद सेशन को स्टॉप करेंगे मेरे भाई। बताना 19 को जब हम 1958 को 19 से जब काटा गया तो मेरे भाई बताना, यहीं पे कर लेते हैं। जब काटे तो 19 यहाँ 57 होता है, 19 से कम 19 होता है, यहाँ प्लस 1 एक्स्ट्रा हो गया इस बार प्लस 1 बचा है, ठीक है ना। जब मैंने 61 को देखा 58 से कितना, 57 से 19 यहाँ 57 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे भैया 3 1 4 ज़्यादा है, तो प्लस का 4 रिमाइंडर होगा, प्लस का 4 रिमाइंडर होगा मेरे भाई। जब 54 को हमने देखा तो 57 से कितना कम है, 1957 जब काटना इसको तो भैया कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 रिमाइंडर यहाँ मिला, और यहाँ पर प्लस का 1 रिमाइंडर बच रहा था। अब पिछली बार हमने देखा तो यहाँ पे माइनस था बच्चा, इस बार क्या होगा, माइनस 4 3 12, माइनस का 12 गुणे प्लस का 1 तो माइनस का 12 गुणे प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 12, तो कितना आ गया, माइनस का 12/19 आ गया इस बार। बच्चों इस बार जब 19 से माइनस को 12 काटेंगे तो पिछली बार तो प्लस था ऊपर, तो हमने 12 ही दे दिया था उत्तर में, लेकिन इस बार यहाँ -12 है, तो हमने बताया था जब भी -12 है तो माइनस में शेषफल नहीं होता है। इसका मतलब हमको क्या कर लेना है, 19 में से 12 को माइनस कर लेना है, उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, 7। आपका उत्तर यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 7 बचने वाला है, 7, ठीक है ना। अब इसको देखना, जब 172 को जब 17 से आप काटेंगे तो प्लस का 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, काट कर चेक करना। जब यहाँ पर काटेंगे तो 170, 17 दहा में 17 एकम 17, 0 बार गया, 17 17 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 2 70 1 71, यानी कि प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई। देख लेना काट के, प्लस का 3। देखो 1771 को मैं यहाँ पे काट लेता हूँ। अच्छा 1771 को 17 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 17 एकम 17, यहाँ पर कट्टम कुटम, यहाँ 7 आया है, 0 बार 1 उतारा, 17 तिया, अरे भगवान, 17 चौका 68, हे से ओ 17 चौका 68, 68 यानी कि 71 माइनस 68, 71 माइनस 68, इंग्लिश आधा और हिंदी आधा, तो दोनों हिंदी इस बार बोलते हैं। 71 में से 68 माइनस कर लो, 71 में से जब 68 माइनस करेंगे मेरे भाई तो 2 इधर कहाँ इतना सोच रहा भाई, प्लस का 3 आ गया, 17 दूना 34, प्लस का 1 शेषफल, 17 भाई ये तो 0 कहाँ से आ गया, 17 में से 85 भाई, 17 पचे 85, 17 पचे 85 होता है भाई ना, देख लो 5 दहा में 50, 5 7 35, 17 पचे 85 यानी कि प्लस का 6 शेषफल मेरे भाई। अब बीच में प्लस है इस बार, यह चीज़ें भी ध्यान देना है, 2 3 6, बीच में प्लस, 1 छक्का 6 गुड़ा है तो इस वजह से 1 छक्का 6 बटे 12 बटे 17, 6 6 12, इस बार भी 12/17 आ गया मेरे भाई। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 शेषफल होगा, क्योंकि प्लस का आया है तो प्लस, यानी कि इस प्रकार से आप उत्तर दे लोगे, शेषफल 12 आ जाएगा। अब 2 प्रश्नों को हम लेते हैं फैक्टोरियल वाला मेरे भाई, ध्यान से करेंगे, मस्ती के साथ करेंगे, हंसी उल्लास से करेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, निश्चित समझ में आएंगी, निश्चित समझ में आएंगे भाई, 100% समझ में आएगा। देखना मेरे भाई, ये फाउंडेशन कोर्स जो हमने चला रखा है ना, बहुत ही बेहतरीन क्लास बनेगा एक दिन, देखना। अगर आप नहीं देखते हो डेली फॉलो करो। पिछला 2 क्लास बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है, मुझे डीमोटिवेशन नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है आपकी संख्याएँ बहुत कम होती हैं भाई,
मैं चाहता तो क्लास को बंद कर देता, लेकिन कहता हूँ कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो देखेगा, है ना। निश्चित रूप से मेहनत हमको करते चलना है, चीज़ें अपने आप प्रभु आसान करेंगे हमारे शिव। जब किसी के साथ गलती नहीं किया है मैंने, किसी के साथ हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो प्रभु शिव क्यों मेरे साथ गलत करेंगे, मेरे भगवान। डॉट 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 कहाँ तक, प्लस का 1000 बटे हमको क्या कर लेना है, 10 कर लेना है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है, सत्य परेशानियां झेल सकता है। और इस प्रकार अपने आप को बना लो ना मेरे भाई, 1000 कुल्हाड़ियाँ 1000 तरीके से आपको तपना पड़े ना, तैयार रहना बस। खुद दर्द कहेगा भाई है तो ससुरा, जो मांग रहा है उसको दे ही दो, ये तो जीने नहीं देगा मुझको ये तो। भाई इसको काट लेना 12 से इस बार, बताना शेष फल कितना बच रहा है दोनों में। फटाफट उत्तर आना चाहिए सभी बच्चों का। हमने बताया था फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखते हैं कौन बच्चा इसको कर पाता है। चलिए, चीज़ें बहुत ही आसान है, 16वें नंबर का लेक्चर है मेरे भाई। मैं आप कमेंट क्या पढ़ लूँ, आप सभी तो क्लास बीच में छोड़ देते हो भाई, मूंगफली खाने चाहिए ना। देखना भाई, अब एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ, 1। फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1, हमने बताया था आपको। फैक्टोरियल 3 है तो मेरे भाई 3 गुणे 2 गुणे 1 कर लोगे, बिल्कुल। अगर फैक्टोरियल 4 है उसके आगे, क्योंकि वो 1000 तक गया है, देख रहे हो ना, तो फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर इस प्रकार से चीज़ें दी जाती हैं तो समझ लेना कुछ रहस्य इसमें छुपा हुआ है, उसी रहस्य को जानना है हमें। उस रहस्य को अगर हम पकड़ लेते हैं, रहस्यमयी बातों को अगर जान जाते हैं ना, तो रास्ता अपने आप सुलझ जाता है मेरे भाई, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ों को हम लेके चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 5 कर लेता हूँ तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आ जाता है। अगर मैं फैक्टोरियल 6 कर लेता हूँ तो यहाँ पर 6 × 7, ओहो गलती, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आप देख रहे हो हर कंडीशन में हमको 1 तक ले जाना है। अब हम कितना 1000 तक थोड़े करेंगे मेरे भाई, अब हमें हमारा उत्तर मिल गया, इसी जगह मिल गया भाई। नीचे 10 है ना, तो आपने देखा क्या, 5 के बाद से हमें 10 मिलना शुरू हो गया भाई। 10 तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से 10 दिख रहा है सर आपको। भाई हम थोड़े से हैं, क्या है पता नहीं भाई। ये 5 देख रहे हो, 5 और यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे एक 2 दिख रहा है, तो 5 दूना 10, 10 बन गया ना मेरे भाई। यहाँ पर भी 5 दूना 10। अब बताओ आगे, जब 5 में ही हमको 5 और 2 मिल गया, तो क्या आगे वाले फैक्टोरियल हमको 5 और 2 नहीं मिलेगा क्या? निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो 5 से लेकर फैक्टोरियल 5 से लेकर मेरे भाई, फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 तक, वो तो आराम से 10 से कटेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू को हमको लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू को हमको काटना पड़ेगा 10 से, और रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। तो चलो आ जाते हैं, फैक्टोरियल 4 तक के वैल्यू को लिखते हैं। फैक्टोरियल 4 तक के वैल्यू को लिखते हैं भाई। क्या क्या है, पहले है फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ, 2 1 कम 2, इतना तो कर सकते हैं भाई ना। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, 3 दूना 6 1 कम 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ, 4 3 12 दूना 24 1 कम 24, प्लस का 24। अब इसी को चेक कर लो, 10 से काट के पता चल जाएगा रिमाइंडर कितना बच रहा है उस पूरे में। बस मेरे भाई बताना। अब देखो 24 और 6 30, 30 और 2 32, 1 33, 33 बटे 10 आप करोगे मेरे भाई, तो 10 या 30 बचेगा, प्लस का 3 रिमाइंडर। तो इस पूरे को भी 10 से अगर काटोगे ना, तो 10 से काटने के बाद 3 ही शेषफल बचने वाला है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस बार हमको यही प्रश्न करने हैं, लेकिन इस बार हमको 12 से डिवाइड करना है मेरे भाई, 12 से डिवाइड करना है। अब देखिए चीज़ें और आसान होती चलेंगी आपके लिए, देखना कैसे।
अगर मैंने फैक्टोरियल 1 निकाला था तो फैक्टोरियल 1 में हमने देखा कि 1 आया, और फैक्टोरियल 2 में हमने क्या पाया भाई, 2 गुणे 1 आया, और फैक्टोरियल 3 में हमने क्या देखा, 3 गुणे 2 गुणे 1 मिला मुझे, और फैक्टोरियल 4 में हमने पाया कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिला, और फैक्टोरियल 5 में भाई हमने देखा कि, अब देख लेना हमारा उत्तर तो मिल गया इसी जगह तक, बस यहीं पे हमारा उत्तर मिल गया भाई। फैक्टोरियल 5 में देखा तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिला। फैक्टोरियल 6 में भी हमने देखा तो हमें मिला भाई 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिला। फैक्टोरियल 7 में जब हमने देखा ना मेरे भाई, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिला। हमारा उत्तर तो हमें यहीं पे मिल गया था, इसके आगे जाने की आवश्यकता ही ना थी। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको जो क्लू है, जो रहस्य वाली बात है ना, तो वह चीज़ें इसमें दिख रही होंगी। थोड़ा सा बस मुझे समय देना, मैं इंक डाल लूँ। दिल गलती कर बैठा है भाई, कौन सा नीचे वाला है ना, देख रहा भाई। आप खुद बताओ 12 से कटेगा कम, छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी होगी जो 12 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो आप कहोगे 12 होगा, या फिर 24 होगा, या फिर 26 होगा, सॉरी 36 होगा। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, यही संख्याएं तो होंगी। तो आप खुद देखो भाई, 3 दूना 6, 4 3 12 भाई, हमें अब यहाँ पर 12 मिल गया फैक्टोरियल 4 में भी। तो बताओ 4 और 3 क्या उसके नीचे नहीं आएंगे भाई? 4 और 3 तो सब में आने हैं। फैक्टोरियल 4 में अगर 4 और 3 आया, और 4 3 12, 12 से कट रहा है मेरे भाई, तो 3 के बाद, सॉरी 4 के बाद, 4 में आया ना, 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल बनेगा मेरे लाल, चाहे जितना फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। देखिए फैक्टोरियल 5 में भी है 4 और 3, फैक्टोरियल 6 में भी है 4 और 3, फैक्टोरियल 7 में भी है 4 और 3। तो 4 और 3 तो हर फैक्टोरियल में रहेगा, सिवाय 1 से लेकर 3 तक के। तो बस इसमें अगर मैं निकाल लूंगा आराम से, क्योंकि यह सारे के सारे तो मोस्टली जितने सब के सब रिमाइंडर 0 देंगे, है ना। लेकिन ये जो 3 है रिमाइंडर हमें कुछ ना कुछ देंगे 12 से काटने पर। क्या देंगे? देखिए +1 का फैक्टोरियल आ गया 1, 2 का फैक्टोरियल कितना आया, 2 1 कम 2, 3 का फैक्टोरियल आया 6 कम 6, काट लो इसको 12 से, 6 2 8 1 9, 9/12। जब मैंने 12 से काटा, 9 12 से छोटा है मेरे भाई, माइनस में भी नहीं है, तो उत्तर हमारा 9 ही होगा, 9 सेक्सुअल हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्नों को कैरी किया। आपने देखा प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व हो रहे थे। अगर आप ऐसे ही सॉल्व करते हो तो आगे और भी प्रश्न हम लेकर आएंगे कल, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ चीज़ों को। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, सारे लेक्चर को फॉलो करिए। ये अगर पहला लेक्चर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले भी मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट में सजा दिया है, उसे देखते रहिए। धन्यवाद।